ओके डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा रिलेटेड टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ एनी इक्वेशन इट नॉट form of the exact form, how to make this differential equation in exact form. So for making given differential equation in exact form, we have to use some certain condition and some certain formula. One of the most formula we have to use there, this is a integrating factor. These are basically basic formula which we have to use in our question. So you have to just remember those all formulas. We will use these all formula in our questions. So I'm starting today topic. Just I'm right starting here. तो basically what we do, यदि आपके पास कोई भी dy by dx प्लस p into y इक्वल टू qx px, हम जानते हैं कि ये आपकी कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आप जब इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका m dx प्लस n dy m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट होता है. अगेन हम इस इक्वेशन को चेक करने के लिए कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है, आप सबसे पहले डेल m बाई डेल y इक्वल टू शो करते हैं डेल n बाई डेल x, डेल n बाई डेल x. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम इसके बाद कहते हैं देन we says that the given equation is exact differential equation. After that हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं. तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, m dx प्लस n dy इक्वल टू c. यहाँ पे हम कहते हैं कि m हम जानते हैं m इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे हम y को कैसे ट्रीट करते हैं, y एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे n भी फंक्शन होता है आपका, n इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. इन द केस वी हैव टू रिमूव दोज टर्म विच कंटेन x. तो इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका जो हो रहा है वो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो n x को आपको क्या रखना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा. यानी अगर n का x का कोई भी टर्म आपको दिखता है इंटीग्रेशन में तो आप उसे क्या कर दो, डायरेक्ट फ्री फ्रॉम कर दो. तो यही हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. अब सपोज आप चाहते हो कि आप इसी मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, सपोज कि आप चाहते हो कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी फॉर्म से सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका एक चीज बेसिकली जो आना इम्पोर्टेंट है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसका यूज हमने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा था तो वहां पे भी हमने IF का यूज करा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है जब हमारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 गिवन हो, और ये गिवन इक्वेशन इज नॉट
satisfied is not satisfied is not given equation is not satisfied is not satisfied this condition del m by del n is not equal to del m by del y is not equal to del n by del x। अगर ये कंडीशन आपकी क्या ना हो, सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो जो आपका गिवन इक्वेशन फर्स्ट है it is not in the form of एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन क्या नहीं कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, विद द help of IF we can reduce it the given differential equation in the form of exact differential equation। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का बहुत ज्यादा रोल है इसमें कि यदि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन गिवन हो, ये सपोज ये गिवन है और ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं यही मेथड इनबिल्ड करूं, तो उस मेथड को, इसी मेथड को इनबिल्ड करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करना है, जैसे ही IF आपको मिल जाए, अगर आप IF क्या कर दो, फाइंड कर सको, तो आपने क्या करना है, IF की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट के साथ कर देना है। तो जैसे ही आप IF की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट के साथ करोगे, IF मल्टीप्लाई m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई f 0 ही होगा। तो अगेन आपका क्या होगा, IF इंटू m इंटू dx प्लस IF इंटू n dy इक्वल टू 0। अब अगेन आपका सपोज इसको मैं मान देता हूं k, इसे मान देता हूं l, कैपिटल L। तो आपकी जो नई इक्वेशन बनेगा ये k dx प्लस l dy इक्वल टू 0। अगेन इस इक्वेशन को चेक करना है, चेकिंग इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर 2 न्यू इक्वेशन है आपकी ये, चेकिंग द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म। तो नया जब होगा तो k का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y का और l का, फिर अगेन किसके, x। अगर ये आपका इस फॉर्म में आ गया, कन्वर्ट होके ये फॉर्म, प्लीज यहाँ पे देखना है, अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, फिर डायरेक्टली फाइंड द सॉल्यूशन। अब आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो किसका आएगा, इंटीग्रेशन k dx प्लस इंटीग्रेशन l dy इक्वल टू c। कंडीशन सेम, k भी फंक्शन होगा किसका, k इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और l इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x और y। इस कंडीशन में आपका, इस कंडीशन में जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या कहोगे, y एज ए कांस्टेंट,
y as a constant, y as a constant, y as a constant, y as a constant, y एज ए कांस्टेंट। और इस कंडीशन में जब आपका l का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपने क्या करना है, फ्री फ्रॉम x टर्म, फ्री फ्रॉम x टर्म, फ्री फ्रॉम x टर्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि है कि नहीं है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको गिवन है y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। सपोज ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप जानते हैं कि एग्जैक्ट कंडीशन चेक करने के लिए आपके पास जो एक्चुअल कंडीशन होती है वो क्या होती है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे आप बोथ साइड कंपेयर करोगे, m की वैल्यू y और n की वैल्यू माइनस x। हम जानते हैं m का जो किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में जैसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम इस y का, तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली n का पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x का, तो 1 -1 आएगा। बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो प्लीज यहाँ पे माइनस साइन। अब आप देख पा रहे होंगे कि डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, ये आपस में इक्वल नहीं है। अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, IF की। तो हम कहते हैं द गिवन इक्वेशन इज नॉट फॉर्म is not form है, is not exact form, is not exact form। अब जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, IF की। अगर आप इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सपोज इसके लिए IF अब कैसे निकलते हैं हम वो सीखेंगे। तो IF क्या होता है कि IF की मल्टीप्लाई करना हमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो रीराइट होके नया इक्वेशन बनेगा। सपोज यहाँ पे मेरा IF अभी जो मैंने निकाला है, कैसे निकलते हैं वो हम बाय रूल पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट मेथड से कि IF आपको ऐसा निकालना है जो इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे। तो अभी इसके लिए जो IF निकल रहा है आपका, सपोज XY निकला, ये निकल रहा है। अभी हम इसके लिए प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सपोज ये मेरा IF है, तो IF की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करने से क्या होगा, जब मैं XY की मल्टीप्लाई y dx माइनस x dy के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां मिलता है x dx और यहां मिलता है मुझे यहां मुझे मिलता है dx अपॉन x और यहां मिलता है मुझे माइनस dy अपॉन y इक्वल टू 0। ये मेरे को नई इक्वेशन मिली। ओके, ये इक्वेशन है मेरा 2, न्यू इक्वेशन। ये आपका न्यू इक्वेशन है आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो इक्वेशन मिली है आफ्टर मल्टीप्लाइंग IF। अब इसका अगेन, इस 2 इक्वेशन का अगेन आपने क्या करना है, कंपेयर करना है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अब आपका जो नया m बन रहा है वो एक्चुअल में बेसिकली मैंने वहां पे l लिया था, k लिया था मैंने, ये मैंने k dx प्लस k l dy लिया। तो आप इसी इक्वेशन को लेके चलो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो थ्योरी इनबिल्ड करने में। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह हम l लेके चलते हैं, k लेके चलते हैं। k की वैल्यू निकली हमारी 1/x और l की वैल्यू निकली -1/y। अगेन क्या करना है आपने, डेल k बाई डेल y करना है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल के बाई डेल वाई इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x का। अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ये x का टर्म है, इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली डेल एल बाई डेल x करना है, बट आंसर में क्या है, l की वैल्यू कितनी है, डेल एल बाई डेल बाई डेल एक्स इंटू एल की वैल्यू है 1 बाई वाई। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होना है, बट टर्म किसका है, y का, तो इसकी वैल्यू भी 0। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे डेल के बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल एक्स। अब ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट फॉर्म। जो अभी हमारा यहाँ पे ये निकला, ये जो न्यू इक्वेशन निकला था, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में हो गया। अब जैसे ही एग्जैक्ट फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, के dx प्लस इंटीग्रेशन के बाद एल डी वाई इक्वल टू सी। तो के की वैल्यू है आपके पास dx अपॉन एक्स प्लस एल की वैल्यू है -1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू सी। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी y का टर्म है नहीं, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log x। यहाँ पे बेसिकली माइनस साइन बाहर ले लेंगे, ओनली y का टर्म है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा log y इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई की वैल्यू होती log y। अब कांस्टेंट को भी हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, log c में। तो जैसे ही आपका ये log c में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, log किसका, log की वैल्यू से हम इसका क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ से log a माइनस बी का वैल्यू कितनी होती है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती है, log x अपॉन वाई इक्वल टू log c। और यहाँ से log से log कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा x बाई वाई इक्वल टू c। यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगा x इक्वल टू वाई सी। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, इस मेथड से कैसे करना है। तो ये तो आपको हो गया। अगला हम अगले पोर्शन में करेंगे